आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती रिजल्ट को लेकर के। बहुत समय से हो चुका है, हम आप लोगों ने आपको कोई अपडेट नहीं मिल रही थी क्योंकि कोई अपडेट ऐसी ऑफिशियली थी नहीं, ना किसी प्रकार से इंटरनल सूचना मिल रही थी हमें। इस वजह से आपको मैं नहीं बता सका, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस समय छुट्टी है, लेकिन फिर भी आज के डेट में छुट्टी तो चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ जो पिछले दिनों से कई तरीके से हमें सूचनाएँ मिल रही हैं आखिरकार रिजल्ट को लेकर के कि अभी हमारा जो स्टाफ नर्स का रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो रिजल्ट कब तक आ रहा है, क्योंकि इस समय हॉलीडे का ज़्यादा चांसेस है कि रहता ही रहता है। उस बार जनवरी तक भी रहेगा, फिर से करीब 2 से 3 4 जनवरी तक, करीब 3 जनवरी तक रहता ही छुट्टी, ठीक है। तो इस समय में हमेशा होता है, हर बार होता है, हर साल, ठीक है। तो इस समय हॉलीडे थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो ये नहीं, मैं आपको बता दूं फिर रिजल्ट की संभावना कब तक हो सकती है। और बाकी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाकी के रिजल्ट्स प्रोग्राम के आ चुके हैं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर हमारा डीबी होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों का रिजल्ट आ जाता है उनको ये फिर नेक्स्ट स्टेप की जो नेक्स्ट हमारा फेज़ होता है उसको लेकर के वो ज़्यादा परेशान होते हैं, मानसिक तनाव से जूझते हैं। लेकिन आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ कि आखिरकार सारी प्रक्रिया कब तक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के थ्रू काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है और आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा। जिनके लगता था, जिनको आप लोगों को लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स से फिर भी मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, उम्मीद बनाए रखें क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा। चलिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर के कि स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो कब आ रहा है। स्टाफ नर्स का रिजल्ट जब तक कब आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, स्टाफ नर्स का रिजल्ट आप ये मान के चलें कि ये करीब जनवरी, यानी कि 5 से लेकर के हो सकता है कि 5 जनवरी के बाद ही आप मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। इससे पहले नहीं आने वाला है क्योंकि हॉलीडे भी इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इस वजह से आप मान के चल सकते हैं इससे पहले नहीं आने वाला है। क्योंकि अब आप काफ़ी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर जिन प्रोग्राम का रिजल्ट आ गया है तो उन रिजल्ट वालों का डीवी भी करा लिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोगों को चिंता नहीं करना है। जब तक स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक किसी का डीबी नहीं कराया जाएगा। आप चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है ना। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर हमारे लोग डीबी होना चाहिए क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे प्रोग्राम का क्या होगा, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही प्रोग्राम वाइज आपका डीबी के लिए भी अलग अलग दिन पर बुलाया जाएगा, लेकिन स्टाफ नर्स के रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि अगर ऐसा विभाग कर देता है तो इस ऐसे में क्या हो जाएगा, जो स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो सकते हैं। इस वजह से ऐसा विभाग नहीं करना चाहेगा, वो रिजल्ट जब उनका आएगा तो सबका साथ में ही करा लिया जाएगा, ठीक है। इकट्ठे फिर डीबी लिस्ट आएगी, ऐसे भी नहीं आने वाली, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जहाँ तक रही बात डीबी की, तो देखिए स्टाफ नर्स का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि करीब 5 जनवरी को, मैं ये नहीं बोला कि 5 जनवरी को आएगा, 5 जनवरी के बाद, ठीक है। 5 जनवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखकर चल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करूं कि आगे प्रक्रिया को क्या हो सकता है, तो आगे प्रक्रियाएं सब टाइम पर होंगी। फिलहाल बस एक रिजल्ट है, उसके बाद आ जाए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट हमारी आएगी नहीं आएगी, काफ़ी लोग यही परेशानी है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट में काफ़ी अच्छा लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि 60% सीट जो है वो वैकेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक एक चीज़ आपको पता होगा सभी भाई बहनों को, क्योंकि देखिए जो एक से अधिक, आपको पता होगा जिन्होंने एक से अधिक प्रोग्राम में अप्लाई किया है, काफ़ी लोगों ने प्रोग्राम में अप्लाई कर भी रखा है, काफ़ी प्रोग्राम में लगभग जैसा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा लोग एक से अधिक प्रोग्राम में किए हैं। तो आपको ये पता होगा, मान लीजिए कोई 3 प्रोग्राम में डाल रहा है, कोई 4 प्रोग्राम में डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है, सभी का एग्जाम उन्होंने दिया। अब क्या होगा, वो आपको पता है कि जब एक सीट ही कंफर्म करेगा और तीनों सीटें तो खाली रह जाएंगी, आराम से पता है आपको। तो यहीं से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली मिल रही हैं, करीब 60% सीट जो है वो आपको खाली मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और 60% सीट बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि जो अभी जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया उससे अधिक बात की जाए तो कहीं 60%, 40% ही शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद 60% फिर उसमें से खाली होंगे, और ठीक है। तो 60% लोगों को मौका वेटिंग लिस्ट के थ्रू मिलेगा। तो आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि आप लोग एक उम्मीद बनाए रखें, ठीक है। आपको उम्मीद बनाए रखनी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक। जिनको लगता है कि मेरे कुछ मार्क्स से इस बार शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है तो वेटिंग लिस्ट में उनका निश्चित होगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया सर किसी का 55 था उनका नहीं हुआ है,
ठीक है ना, और किसी के 45 थे और उनका हो गया है। ये कैसे हो सकता है? तो आपको मैंने पहले भी कहा था, आज नहीं 4-5 महीने पहले भी मैंने कहा था, जब रिजल्ट नहीं आया था फिर भी मैंने कहा था कि प्रोग्राम वाइज आपका रिजल्ट बनेगा, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ जाएगी, वैसे हुआ है। अब जब वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद ही लोगों को मौका मिलेगा। जिनके मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर से हो सकता है कि आपका ना हो पाया हो, आपने स्कोर कार्ड देखा हो, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, इंतज़ार नहीं करना है आप लोगों को कि इसको लेकर के आप वेट करते रहो, रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। बिल्कुल इसको लेकर के इंतजार नहीं करना है, क्योंकि देखिए कोई मतलब नहीं है इसको लेकर के बैठना, लेकिन एक उम्मीद बनाए रखना। आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, और नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तैयारी अगर नेक्स्ट एग्जाम्स की कर रहे हैं, लेकिन तैयारी अगर कर रहे होंगे, तैयारी इसको लेकर के छोड़ना मत, क्योंकि देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती किसी भी पद पर, तब तक आपको आस नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही हमारा पेपर क्रैक हो गया हो। ठीक है, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक हम पोस्टिंग ना कर ले लें, ठीक है, तब तक हमें जो है आशा नहीं बनाए रखनी है कि हमारा सिलेक्शन होगा। तब तक हमें कंटिन्यू स्टडी करनी है। अगर कोई फॉर्म डाल रखा है, किसी प्रिपरेशन आपने कर रखा है, ठीक है, और हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो, कोई फॉर्म पड़ा हुआ है आगे, कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है आगे, तो उस पर फोकस कीजिए, ना कि इस पर, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं इसे फोकस करने से। अगर वेट ही तो करोगे, अब तैयारी छोड़ के वेट करो तो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपका रिजल्ट आएगा, वैसे भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपने चीज़ों को फोकस करना है कि हमें नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि अब इसमें एग्ज़ाम आपको नहीं देना है कि इसको लेकर के बैठे हुए हो। अगर होना होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये कह रहा हूँ कि तैयारी पे आप फोकस करिए। अगर किसी कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, किसी का आपने फॉर्म डाल रखा है, तो उसके लिए आप तैयारी करिए। बाकी उम्मीद आप लोग बनाए रखें, डिमोटिवेट ना होइए, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर सूचना देंगे। फिलहाल आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पेशेंस रखिए। हम समझ रहे हैं आप सभी भाई बहनों को कि आप लोग मानसिक समस्या से जूझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या से प्रताड़ित हो रहे हैं कि आखिरकार हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, कब डीवी होगा, क्योंकि बाकी के स्कोर कार्ड रिजल्ट भी आ गए हैं लेकिन स्टाफ नर्स का नहीं आया। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो मैं आपको कई बार आपको बता चुका, बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है और कब तक डीवी आपकी प्रक्रिया होगी, है ना। और काफ़ी लोग कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे हैं कि कट ऑफ सर बता दीजिए हम लोग स्टाफ नर्स वालों को। देखिए मैं आपको बता दूं, जितना भी आपने प्रोग्राम देखा है, जितने भी प्रोग्राम हैं, सबसे कम, सारे प्रोग्राम से कम, यानी कि सबसे कम जो है कट ऑफ स्टाफ नर्स में रहने वाली है। ये चीज़ बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा थी, है ना। तो प्रोग्राम वाइज कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्स की कट ऑफ सारे पोस्टों से कम जाने वाली है। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका रिप्लाई कोशिश करेंगे देने का हमेशा, क्योंकि हमेशा आपका कमेंट देखते हैं। ठीक है, तो आपका रिप्लाई करेंगे। कोई डाउट है, एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी, क्योंकि आपको शुरू से लेकर के अंत तक मैंने आपका साथ दिया है, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक मैं साथ दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। ओके।